हिमाचल और पंजाब के बीच बिजली और पानी का विवाद बढ़ते हुए अब चंडीगढ़ शहर तक जा पहुंचा है। हिमाचल में अब चंडीगढ़ पर दावा ठोक दिया है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का हवाला देते हुए हिमाचल ने चंडीगढ़ में अपनी हिस्सेदारी की मांग की है। 1966 के अधिनियम को पूरी तरह समझने और जानने के लिए सरकार ने कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अगुवाई में कैबिनेट की एक सब कमेटी का गठन किया है, जिसमें मंत्री हर्षवर्धन चौहान और जगत नेगी भी शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने राजपत्र में इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। कमेटी बीबीएमबी की परियोजनाओं समेत चंडीगढ़ में प्रदेश की हिस्सेदारी के दावों से संबंधित रिकॉर्ड जांचेगी। तो वहीं चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत चंडीगढ़ पर हिमाचल का हक है। चंडीगढ़ में हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी है। बिजली और पानी पर भी हमारा हक है। पंजाब पुनर्गठन के तहत हमारा 7.19% का हिस्सा है। उसमें माननीय चौधरी चंद्र कुमार जी जो हमारे मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्य समिति बनाई गई है, जो कि इससे जुड़े तमाम पहलुओं पे अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को देगी। और ये तो हमारा जायज़ हक है। 7.19% हम डे 1 से कह रहे हैं कि जो उस समय तय हुआ था वो हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। तो चंडीगढ़ के पे भी हमारा हक है और बिजली पे भी हमारा हक है, पानी पे भी हमारा हक है। तो वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो कमेटी 1-1.5 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। और ये बहुत कोई नई मांग नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। हमेशा से हम इसकी बात करते आए हैं और हकों की लड़ाई के लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी आए हैं। तो कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी चंडीगढ़ पर हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पंजाब और हरियाणा की तरह चंडीगढ़ को बनाने में हिमाचल का भी योगदान है। साथ ही कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल को अपना हक मिलना चाहिए। हिमाचल अपने हक के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश को अपना हक मिलना चाहिए चंडीगढ़ में, और हमारी भी बहुत सी जमीन भी उसमें गई है, हमारे स्टेक्स उसमें लगे हैं। चंडीगढ़ को बनाने में हिमाचल का भी उतना ही योगदान है जितना पंजाब का, और पंजाब से का जब विभाजन होकर हरियाणा बना तो हरियाणा का। तो निश्चित तौर से इसके लिए समय समय पर अलग अलग सरकारों ने हिमाचल प्रदेश में इस आवाज को उठाया है, और आदरणीय सुखू जी की नेतृत्व में एक सब कमेटी जो है वो चौधरी चंद्र कुमार जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और हर्षवर्धन चौहान जी और जगत सिंह नेगी जी की सदस्यता में एक कमेटी का सब कमेटी का कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, जो इसके ऊपर बात रखेंगे। इसके ऊपर जो मुद्दे हैं उनको देखेंगे और किस तरीके से सरकार को उनको आने वाले समय में केंद्र सरकार से उठाना है, या अगर कोर्ट की कानूनी लड़ाई लड़नी है तो वहां पे मुद्दों को रखा जाएगा। बट डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि चंडीगढ़ में हिमाचल का जो हक है, जो राइट है, वो हिमाचल को मिलना चाहिए। और उसके लिए जो लड़ाई हमारी दशकों से चलती आई है, उसको आने वाले समय में भी हम उस लड़ाई को जो है वो आगे लेकर जाएंगे। वहीं वाशिंगटन में एप्पल को लेकर हिमाचल और केंद्र की लड़ाई भी जारी है। अब बागवानी मंत्री जगत नेगी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र का फैसला बागवानों के साथ अन्याय है। वाशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क घटाने से बागवानों को नुकसान होगा। मोदी जी अमेरिका गए, बड़ी उम्मीद थी कि बड़े बड़े जो है समझौते होंगे जिससे देश का हित होगा, परंतु इधर तो ये लग रहा है कि वहां जाकर जो है उल्टा ही हमें नुकसान हुआ है। जो सेब का आयात का जो एक टैक्स लगता था, उस टैक्स में कमी करके सेब के जो बागवानी से जो जुड़े हुए प्रदेश हैं, खासकर हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है और अभी दूसरे जो स्टेट्स में है, उनको भारी नुकसान होगा।
टमाटर की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ा है। सेब के बाद अब टमाटर का हाल भी जान लीजिए। सोलन में टमाटर की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। यहां अब 1800 रुपये क्विंटल तक के भाव पर टमाटर मिल रहा है। जी हां, 1800 रुपये क्विंटल यानी 180 रुपये किलो। मंडी में टमाटर 600 रुपये से 1800 रुपये क्विंटल तक बिक रहे हैं। टमाटर के दाम में आम लोगों का टमाटर खाना मुहाल हो गया है, लेकिन किसान इससे खुश हैं। तो आपको बताते चले कि सोलन में टमाटर की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। अब 1800 रुपये क्विंटल तक के भाव पर टमाटर मिल रहा है। 1800 रुपये क्विंटल यानी 180 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। और मंडी में इसी तरह से 600 रुपये से लेकर 1800 रुपये क्विंटल तक टमाटर बिक रहे हैं। हालांकि आम जनता जो है इससे परेशान है, लेकिन किसान इससे कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। सर, ये बरसात की वजह से, बारिशों की वजह से जो है माल की आमदनी जो है बहुत कम है। मतलब जहां पहले 100 नग आते थे, अब वो 40 नग आ रहे हैं। तो इसलिए रेट के तेज होने की वजह यही है। स्टॉक कम आ रहा है। और ये एक्चुअली जो है दिल्ली में ही 250 रुपए किलो, 240 रुपए किलो अदरक दिल्ली में ही बिक रहा है। यहाँ पे जो मार्केट रिटेल किया जा रहा है मंडी में, वो 260 रुपए किलो रिटेल किया जा रहा है। टमाटर जो है हमारा 800 से लेके 1700 रुपए तक है। मनाली दौरे पर आए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वर्तमान में प्रदेश में एक ऐसी सरकार चल रही है जिसके मुखिया अपने नाम से योजनाएं चला रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस के शासन काल में पूरे प्रदेश में अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। झूठी गारंटियों के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। देखिए, चारों तरफ एक परिहास का विषय बन गया है। व्यवस्था परिवर्तन के ऐसे नाम का जिक्र कर दिया है, जबकि व्यवस्था परिवर्तन ही अव्यवस्था का चारों तरफ जो है वो बोलबाला है। आज आप अंदाजा लगाइए कि 1000 से ज्यादा संस्थान बंद पड़े हैं। आज अगर लोन लेने की बात कहें, 6 महीने के इस छोटे से कार्यकाल में 8000 करोड़ ऋण ले लिया। 15,000 से ज्यादा कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली। 1500 रुपए महीने महिलाओं को देने की बात कहने वाले आज अपना मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि कहने दिखाने लायक नहीं है। 5 लाख बेरोजगारों को गारंटी देकर के कि हम नौकरी देंगे। 6000 से ज्यादा नौजवानों को घर भेज दिया जो आउटसोर्स में लगे थे। और ऐसे में पूरे हिमाचल प्रदेश में जो अगर कानून व्यवस्था की परिस्थिति है, 6 महीने के इस छोटे से कार्यकाल में लगभग 45 मर्डर के केस इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हो गए। और मर्डर भी इस प्रकार से आदमी के शरीर के, नौजवान के शरीर के 8 टुकड़े करके उसके बाद उसको दफना दिया गया। ऐसी घटना देवभूमि में घटित हो रही है। कहां है सरकार? शिमला के चौड़ा मैदान बाजार में भाजपा की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी दुकानदारों, स्थानीय निवासियों से संपर्क किया और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक पत्र, पुस्तक और स्टिकर का वितरण भी किया। इस दौरान करण नंदा ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में भारत को एक नई दिशा दी है। सोलन नगर निगम में लंबे समय के बाद प्रदेश सरकार की ओर से 5 पार्षदों को मनोनीत किया गया है, जिनका आज शपथ ग्रहण समारोह डीसी कार्यालय सोलन में रखा गया था। इस दौरान डीसी मनमोहन शर्मा ने सभी मनोनीत हुए 5 पार्षदों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल विशेष रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि ये 5 मनोनीत पार्षद अपने वार्ड के साथ साथ शहर के विकास में भी तेजी लाने के लिए अपना योगदान देंगे। मेरा मानना है कि जो भी पार्षद आए हैं, मुझे पूर्ण आशा है कि वो न केवल अपनी वार्ड का बल्कि पूरे सोलन का ध्यान रखेंगे। और दे आर फेयरली सीनियर लॉर्ड और इन्होंने सचमुच में काम किया है, ग्राउंड पे मैं जानता हूँ। और अब और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि भाई जो भी पद मिलता है
वो कहते भी है ना कि भाई ए मैन कैन डिग्निफाई रैंक, नो रैंक कैन डिग्निफाई ए मैन। तो रैंक तो कोई बड़ी भारी महत्ता नहीं होती, महत्ता होती है उस रैंक को सुशोभित करने की। जो भी काम करने की जगह मिले उसमें काम ही करना चाहिए, और ऐसा काम करना चाहिए जो उस इलाके के अनुरूप हो, वहाँ की आवश्यकताओं की निराकरण की तरफ ले जाने के अनुरूप हो, वहाँ में आपस में बंधुता और आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने की तरफ ध्यान दिया जाए। और सचमुच में बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद हम ना भी मुहैया कर पाए हों, परंतु यदि लोगों से समझा कर बात करें तो धीरे धीरे सब चीज़ें आ जाएंगी। कई बहुत सी सुविधाओं में कमी रहती है, कई जगह हमारे पास लाइट नहीं होगी तो लाइट को दोबारा देने की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता है। सड़क टूटी है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से लोगों को कोई और सुविधाएं, सामान नहीं आ रहा या किसी प्रकार कोई पेशेंट को बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस रोड की कमी हो या कोई और सुविधा जिसमें लोगों को जरूरी मिलनी चाहिए, उस तरफ हमारे। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैंक स्कैम से आम इंसानों की जिंदगी जहन्नुम बनती जा रही है। बैंक फ्रॉड का बढ़ता दायरा, बैंक फ्रॉड का शिकार होते लोग। कांगड़ा में सामने आया बैंकिंग फ्रॉड का ये मामला अपने आप में ही नायाब है। एक ऐसा केस जिसमें अपनी पत्नी ने अपने पति को पीट पीट के मार डाला। पत्नी के हाथों शौहर का कत्ल, पत्नी ने किया इंसानियत को शर्मसार। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का गला घोटती देखिए हमारी ये तफ्तीश। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। यात्रा से पहले तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। शिविर में पर्याप्त कर्मचारी भी तैनात किए गए। पर्यटन और संस्कृति सचिव डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने अमरनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करने के लिए दक्षिण कश्मीर के इलाकों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने ईद के जश्नों से पहले प्रमुख धार्मिक नेताओं की रिहाई की मांग की। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की समय पर घोषणा की मांग की है। कठुआ के हीरानगर में मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। पूंछ के बीजेपी सांसद जुला किशोर ने आरएस पुरो के मीरा साहिब क्षेत्र में जहां महाजनसंपर्क अभियान के तहत सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी सांसद ने लोगों को केंद्र सरकार के 9 साल के कामकाज की जानकारी। Regarding that, we have done a community survey. The results were very alarming and grim. आप ही के एक पेशेंट हमारे साथ अभी मौजूद हैं। He was kind enough to come on the show. कितने साल पहले आप इस चीज में इन्वॉल्व हुए? 8 साल हो गए इस चीज से। मैंने जब एक बार ट्राई किया तो सुबह होने के बाद मैं खुद ही उसके पास गया, क्योंकि इसकी तलब बहुत ज्यादा आती है। पिछले 8 सालों में क्या कुछ लगता है आपको आपने खोया? मैंने सब कुछ खोया, इज्जत भी खोई, पैसा भी, और खास करके अपनी सेहत खोई। अर्ली साइंस और सिम्टम्स क्या हैं जो माँ बाप को एक एज अ रेड फ्लैग ट्रीट करने चाहिए? अगर आपके बच्चे में आप देख रहे हो कि बिहेवियरल चेंज आ रही है। डॉक्टर यासिर हसन, हेड द एडिक्शन सेंटर SMHS इमहन श्रीनगर के साथ अहम बात। देखिए शनिचर रात 9:26 और रविवार शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। देश भर में आज डॉक्टर डे मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य पर सोलन में भी लायंस क्लब की ओर से निजी अस्पताल के डॉक्टरों को डॉक्टर डे के उपलक्ष्य पर सम्मानित किया गया। लायंस क्लब सोलन के सेक्रेटरी राजेश कुमार का कहना है कि उनके क्लब की तरफ से आज निजी अस्पताल के सभी डॉक्टरों को अपनी बेहतर सुविधा मरीजों को देने के लिए सम्मानित किया गया। अभी तक वो 2 हॉस्पिटल के डॉक्टरों को सम्मानित कर चुके हैं और बाकी बचे सभी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी सम्मानित करेंगे।
जुलाई को इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे होता है, तो इस दिन हम लोग याद करते हैं डॉक्टर्स की जो जनता के प्रति सेवाएं हैं, हमेशा वो तत्पर रहते हैं। विशेषकर हमारे हिमाचल के सभी डॉक्टर जो हैं गरीब लोगों की, गरीब पेशेंट्स की सेवा में तत्पर रहते हैं। उनकी इस सेवा को रिकग्नाइज करने के लिए हम उन्हें ऑनर करते हैं हर साल। इस साल भी पहले की तरह हम 1 जुलाई के दिन इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करें और सभी डॉक्टर्स को यहाँ पर हम ऑनर करेंगे उनकी सेवाओं के लिए। तो कितने डॉक्टर को, कौन सा हॉस्पिटल में आप आए हैं, कितने डॉक्टर्स को? अभी हम शिवा हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स हैं, उनको ऑनर करके आए हैं। उसके बाद ये नवजीवन में आए हैं और इस तरह से आगे हम बढ़ करके एपेक्स में जाएंगे और जितने भी यहाँ डॉक्टर्स हैं सरकारी हॉस्पिटल में भी जाएंगे और सभी डॉक्टर्स को ऑनर करेंगे। उधर शिमला में भी डॉक्टरों के योगदान को देखते हुए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और स्टूडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने मिलकर नेशनल डॉक्टर डे मनाया। इस मौके पर छात्र चिकित्सकों की ओर से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। निश्चेतन विभाग के विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने इस मौके पर बताया कि डॉक्टर्स के योगदान को देखते हुए देश भर में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान डॉक्टरों के लिए सेवाएं देना सबसे बड़ी चुनौती थी। जो ये डॉक्टर्स डे है, ये भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये जो डे है बेसिकली डॉक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को लेके मनाया जाता है। सोसाइटी को के अंदर जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी सेवाएं देते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मनाया जाता है। ये आज का जो हमारा दिवस है, ये हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन, जो हमारे एमबीबीएस के छात्र और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं, और जो हमारे रजिस्ट्रार है जिनको सीनियर रेजिडेंट बोलते हैं हम लोग, ये इनके ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको मनाने का बीड़ा उठाया है। और इसके उपलक्ष्य में आज जो है छात्रों ने ब्लड डोनेशन का भी आज ऊना में विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा अपनी धर्मपत्नी सुनीता के साथ मां के पावन पिंडी के दर्शन करने आए और उनका आशीर्वाद देने पहुंचे। इस दौरान मंदिर प्रशासन और पुजारी वर्ग की ओर से गोविंदा और उनकी पत्नी से विधिवत पूजा अर्चना करवाई गई। वहीं उनको माता की चुनरी और चित्र भेंट स्वरूप दिया गया। इस दौरान गोविंदा ने जहां वट वृक्ष पर मौली बांधी, वहीं हवन कुंड में आहुतियां भी डाली। यहाँ से प्रार्थना करके गए थे, आपकी कृपा हुई और जैसे कोई तकलीफ दूर हुई हम तुरंत आए यहाँ पे पूजा प्रार्थना की। इसलिए आशीर्वाद आपकी कृपा है, वर्षानुवर्ष हम ऐसे ही हैं और बच्चों के लिए और सबके लिए किसी प्रकार का कष्ट न है। विश्वास देव सहित दिन तारीख का वहीं बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा अपनी पत्नी के साथ मां ज्वाला जी की पवित्र ज्योति के दर्शनों के लिए भी पहुंचे। यहां मुख्य पुजारी और ट्रस्टी मंदिर न्यास ज्वालामुखी कपिल शर्मा ने मां ज्वाला की विधिवत पूजा अर्चना करवाई। वहीं अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी पूरे भक्तिमय में रंग में नजर आए। उन्होंने कहा कि मां का आशीर्वाद उन पर बना रहे। पानी की नहर गिरी, जो पानी गिरे थे ज्योतियां उपरा जाए। सोलन में जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर मंगलवार को घोषित सामूहिक अवकाश के तहत कर्मचारी यूनियन के सभी पदाधिकारी और सदस्य बीडीओ कार्यालय में जमा हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को 15 दिनों के भीतर नहीं माना गया तो आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। राजेश ठाकुर, जिला परिषद कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जो आज हमारा जो आंदोलन है, आंशिक आंदोलन है, ये जितने भी जिला परिषद कर्मचारी महासंघ की हमारी कुछ मांगे थी जो सरकार ने अभी तक कोई भी हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है, जिसके विरोध में जो है हमने आज जो पूरे प्रदेश में सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया है महासंघ ने। हमारी सरकार से ये मांग थी कि हमें जिला परिषद कर्मचारी और अधिकारियों को विभाग में समायोजित किया जाए।
लेकिन बड़े दुख का विषय है कि अभी तक जो सरकार ने हमारे बारे में कोई भी ऊपर विभाग की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से कोई पहल की जा रही है। हमारी जो मुख्य मांग है वो है विभाग में विलय, क्योंकि विभाग में विलय न होने के कारण हमें जो भी सरकार के बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, जैसा कि 6th पे कमीशन का है हमारा और एनपीएस का है, जो ओपीएस हमें मिलना है वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण हम हर एक बेनिफिट से वंचित रह रहे हैं। और जो इसीलिए आज हमने जो है सामूहिक अवकाश करने की अपनी निर्णय लिया है हमारे महासंघ में। तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस बारे संज्ञान ले ताकि हम लोगों की मांगे पूर्ण हो सके, क्योंकि अगर हम लोगों का इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में हम दोबारा स्ट्राइक पर जा सकते हैं, जिससे कि पंचायतों के काम प्रभावित होंगे और पंचायतों में फिर आम जो लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे और विकास कार्य भी हमारे सभी प्रभावित होंगे। क्योंकि इस जो हमारी सामूहिक अवकाश है या हमारी जो स्ट्राइक होगी तो उसमें है हमारे पंचायत सेक्रेटरी, टेक्निकल असिस्टेंट्स, हमारे कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, ये सभी लोग हैं, जिस वजह से पंचायत का जो पूरा सिस्टम है वो बंद हो जाएगा और काम हमारे पूर्ण रूप से। शिमला में लगातार हो रही बारिश से पानी की समस्या बनी हुई है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां 3-4 दिनों बाद पानी आ रहा है। वहीं शिमला में पानी की समस्या को लेकर नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान ने एक बैठक आयोजित की और शिमला के लोगों को पानी सुचारू रूप से देने के दिशा निर्देश जारी किए। मानसून की शुरुआती बरसात ने ही शिमला को पानी देने वाले स्रोतों को सिल्ट से भर दिया है। नतीजा यह है कि शिमला को 40 से 45 MLD पानी हर रोज मिलता था, वो घटकर 25 से 30 MLD रह गया है। पानी की शिमला में आजकल किल्लत की वजह से भी हमने इस बैठक को बुलाया है, क्योंकि बारिश भी ज्यादा हो रही है, कुछ सिल्ट की प्रॉब्लम भी है और इसके अलावा एक हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पानी के, उसको लेकर भी हम एक रूटीन की मीटिंग करते हैं। जो जैसे हम पिछले दिनों में शिकरोड़ी हुआ था, अब जो हमारा सतलुज का जल का पानी का जो उठाव का जो स्कीम चल रही है उसको लेकर के हमने बैठक की थी, तो उसकी हमने फीडबैक ली थी, आगे हमने क्या स्टेटस है, कितना हुआ। तीसरा ये था कि जो दिल्ली का हमारा टैंक है, क्योंकि उसका टैंक हमारा उसमें 5 MLD का पानी हम लगभग अब जल्द डालने जा रहे हैं और इस महीने के एंड में वो टैंक बनके तैयार हो जाएगा। पेट्रोल में भी जो टैंक हमारा बन रहा है उसका स्टेटस हमारा क्या स्टेटस है, उसका कितनी जल्दी बनने जा रहा है, उसको भी हम स्पीड अप करना है और उसको मेरा कोशिश है कि हम उसको अगस्त में उसको काम कंप्लीट करें तो उसमें भी 7 MLD पानी हमारा आ जाएगा। तो कुल मिला के 17 MLD हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी हो जाएगी। उन्होंने एसबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में बैंक के 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक संजू बंगा ने अध्यक्षता में आयोजित किए गए इस कैंप में करीब 40 बैंक अधिकारी, कर्मचारी और उपभोक्ताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर रीजनल अस्पताल ऊना से ब्लड बैंक की टीम ने सेवाएं प्रदान की और बैंक अधिकारियों ने सभी लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करते हुए अनमोल जीवन बचाने का आह्वान भी किया। ये भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस पर 68 स्थापना दिवस पर हमने ये रक्तदान शिविर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है और हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर रक्तदान किया जा रहा है इसमें 35 से 40 यूनिट इकट्ठे किए जाएंगे और ये लोगों की जान बचाने के काम आता है और ये रक्तदान है महादान माना जाता है और हम अपने सभी साथियों की और जो यहाँ के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं और उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी सहायता से हमें यहाँ पर ये वाला शिविर ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया है और हम उनके बहुत आभारी हैं और मैं यही चाहती हूँ कि जितना भी हमने आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन किया वो लोगों के मानवता के लिए काम आए और यहाँ पर सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।